गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है जो कि एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल एंड पैरामेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो किसी डायग्नोस्टिक लैब में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या फिर वहाँ पर एज अ स्टूडेंट अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आसानी से इस वीडियो को। इसमें हम बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, फार्मासिस्ट के पास या नर्सिंग से जुड़े लोग यूज़ करते हैं इन वर्ड्स के बारे में। तो हम जानेंगे इनको, आसानी से समझेंगे आज कैसे, अपने उसी पुराने मेथड से सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पर। तो एक बार फिर से जान लेते हैं सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स जो हैं शब्द के बाद में आने वाले अक्षर होते हैं, जैसे कि देवालय और विद्यालय। इसमें क्या है? अंत में आले लगा है, ये सफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में आने वाले अक्षर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में या सफिक्स के बारे में, जो कि शब्द के अंत में अक्षर लगे होते हैं। उनके बेस पर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहला वर्ड है हमारे पास एमिया। एमिया का मतलब होता है ब्लड यानी रक्त। अगर किसी भी रिपोर्ट पर या कहीं पर भी आपको लिखा मिले एमिया, तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब है ब्लड, यानी वो रक्त से जुड़ा हुआ मैटर है। एजिया। एजिया का मतलब होता है पेन यानी कि दर्द। तीसरा है डर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन। स्किन मतलब त्वचा। आइटिस। आइटिस क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में आइटिस लगा हो, जैसे कि ओटाइटिस, कान का दर्द या कान की सूजन। ओटाइटिस का मतलब होता है नॉर्मली सूजन या जलन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या है कि किसी भी डॉक्टर द्वारा किसी भी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को हटाना, उसको कहते हैं एक्टोमी या रिमूवल। इट इज़ अ ऑपरेशनल प्रोसेस। ये एक ऑपरेशन का हिस्सा होता है। जैसे कि कुछ ऑपरेशन आपने सुने होंगे, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के बारे में। ये परिवार नियोजन से जुड़े हैं। इनको नॉर्मली हम नसबंदी भी कहते हैं। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है? ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये वेसेक्टोमी का है। वेसेक्टोमी जो है मेल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एक आपने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा होगा, वासा डिफरेंस नाम की एक ट्यूब होती है मेल में, जो कि क्या करती है कि स्पर्म को कंटेन करती है, एज अ ट्रांसपोर्ट काम करती है। तो इसमें वासा डिफरेंस ट्यूब को डॉक्टर काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे कि ये स्पर्म जो है यूरिथ्रा तक नहीं पहुंचते हैं। दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो है ट्यूबेक्टोमी का। ट्यूबेक्टोमी भी एज जैसे कि वेसेक्टोमी था मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल में एज अ परमानेंट मेथड होता है कंट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निवारण के लिए, जिसको हम परिवार नियोजन का एक हिस्सा भी, एक मेथड भी मानते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक होती है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय नाल। तो उस गर्भाशय नाल को जो है डॉक्टर काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर उसको टाइटली बांध देते हैं, जिससे कि जो ओवम है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, और इससे जो है फर्टिलिटी जो है वो उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है ओमा। ओमा क्या मतलब होता है? ट्यूमर। ट्यूमर मतलब रसोली। नॉर्मली यही होता है कि जो अनवांटेड सेल का एक जगह पर इकट्ठा होना, वो कहलाता है ट्यूमर। प्लास्टी क्या? प्लास्टी का मतलब सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोबिया। ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में फोबिया लगा हो, उसका मतलब होता है डर, उस पार्टिकुलर चीज़ से डर लगना। जैसे कि क्या होता है, पागल कुत्ता जब काटता है, यानी कि रेबीज के केस में हमें पानी से डर लगने लगता है। रेबीज के केस में पेशेंट को पानी से डर लगता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो वही है ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में फोबिया लगा हो, यानी कि उसमें क्या है, पार्टिकुलर चीज़ से डर लगना पेशेंट को। तो ये थे हमारे कुछ सफिक्स वर्ड। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रीफिक्स वर्ड्स के बारे में, जिनके शुरुआत में कुछ शब्द जुड़े होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एंटी।
ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्ट में एंटी लगा हो उसका मतलब है अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटीसेप्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्थो, जॉइंट यानी जोड़, सिंपल सी बात है। फिर है कार्डियो, हार्ट, इसको कहते हैं हृदय। फिर है सेरिब्रो, सेरिब्रो मतलब है ब्रेन, आपका दिमाग। फिर है कोलियोसिस्टो, कोलियोसिस्टो कहते हैं गाल ब्लैडर को यानी कि पित्ताशय को। आपको पता है गाल ब्लैडर क्या होता है, गाल ब्लैडर में पित्ताशय कहते हैं, और इसमें जो है हमारा जो बाइल बनता है लीवर में और वो इकट्ठा होता है पित्ताशय में, ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक इसका जो ऑपरेशन होता है, आपने सुना होगा कि उनका जो है गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, तो इस चीज़ को कहते हैं कोलियोसिस्टोटोमी। इसमें होता क्या है, डॉक्टर द्वारा गॉल ब्लैडर को अगर उसमें पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है, तो उस गॉल ब्लैडर को डॉक्टर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं कोलियोसिस्टेक्टोमी। और फिर डॉक्टर पेशेंट को हिदायत देते हैं कि आप ज़्यादा तला भुना चीज़ें ना खाएं, क्योंकि आपका पित्त जो है अब इकट्ठा तो हो नहीं रहा, नॉर्मली वो बन ही रहा है, तो उतना ही खाएं जितना आप काम चला सकें। नेक्स्ट वर्ड है कोली, कोली कहते हैं बाउल को यानी आंत को। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्टमक मतलब आपका पेट। फिर है ग्लासो, ग्लासो का मतलब होता है टंग यानी कि आपकी जीभ। ये वर्ड्स आपको मेडिकल्स में ज़रूर मिलेंगे कहीं ना कहीं पर, तो इनका एज आ प्रोफेशनल उस फील्ड से आप जुड़े हैं तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर है आपका हेपा, हेपा का मतलब होता है लीवर यानी कि ये चीज़ जुड़ी है आपकी यकृत से। नेक्स्ट है हिस्टीरियो, हिस्टीरियो का मतलब होता है यूट्रस, यूट्रस मतलब गर्भाशय। नेक्स्ट है आपका माइलो, माइलो का मतलब होता है स्पाइनल कार्ड, जिसको हम कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, तो ये वर्ड्स थे हमारे ये वर्ड्स हमारे हैं प्रीफिक्स के। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे एक एक करके, थोड़ा सा डिटेल हम करेंगे कोलाई के बारे में या बाउल के बारे में। कोलाई में क्या होता है, आंत कहते हैं कोलाई को, और हम बात करने वाले हैं कोलाइटिस के बारे में। कोलाइटिस क्या होता है, हमारी आंत में संक्रमण होना या आंतों में सूजन होना, जिसको कहते हैं स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन इन बाउल, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो कंडीशन हमारी कहलाती है कोलाइटिस। कोलाइटिस में बहुत ही पीड़ादायक कंडीशन होती है, असहनीय पेन हो सकता है आपके स्टमक में, स्टमक में। तो ये थी कोलाइटिस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो के बारे में, यानी कि स्टमक के बारे में। स्टमक से भी एक जुड़ी डिसीज़ होती है, कॉमन डिसीज़ है, जिसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होती है, गैस्ट्राइटिस के बारे में हम बता दें, हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है डाइल्यूट HCl, जो हमारे स्टमक की एक सेल्स होती हैं, पैराइटल लेयर या पैराइटल सेल्स, उस एसिड का निर्माण करती हैं, और एक गोबलेट सेल्स होती है जो उस एसिड से हमारी स्टमक की सुरक्षा करती है, क्योंकि जो हमारा एसिड है HCl वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे बॉडी में बन रहा है, लेकिन वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, तो भगवान ने ये भी देखकर उसमें एक संरचना डाली है जो है गोबलेट सेल। गैस्ट्राइटिस में होता क्या है, किन्हीं कारणों से आप में एसिड की मात्रा ज़्यादा बननी शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। इसमें होता क्या है, ब्लैचिंग होती है, बर्निंग होती है, क्रैम्प्स होता है, पेट में असहनीय दर्द, जलन, ये सारी चीज़ें, बदहजमी, ये सब इसमें गैस्ट्राइटिस के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपा के बारे में, यानी लीवर के बारे में। हेपा का मतलब होता है, एक डिसीज़ आपने सुनी होगी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक सीरियस डिसीज़ है लीवर की, जिसमें क्या होता है कि आपके लीवर में एक तरह से इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं कई कारणों से। इसके लक्षण जो हैं उसमें यही होता है, आपको थकान महसूस होगी, जॉइंटिस हो जाएगा यानी आँखों में पीलापन, भूख ना लगना, ये सब इसके हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रो। नेफ्रो का मतलब किडनी, किडनी का मतलब गुर्दा। आपको पता है आपके गुर्दे की जो बेसिक इकाई होती है, यानी किडनी की बेसिक यूनिट जो है वो होती है नेफ्रॉन, वृक्क नलिका, जहाँ पर आपका ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स यानी कि हड्डी। पायो, पायो का मतलब होता है पस, पस को कहते हैं मवाद, इसमें वही आपका बेस्ड होता है ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो आपका घाव वाव भरने के समय
उसी को कहते हैं पस या मवाद। फिर है न्यूमो, न्यूमो का मतलब है लंग यानी कि फेफड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और काफ़ी नई जानकारियाँ आपको इसमें मिली होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।